कहते हैं जब पूरी सृष्टि सो रही थी तब महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव जागते हैं। यह वही रात है जब अंधकार के बीच एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जिसे देखने के लिए आंखों की नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर उस रात चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। हवाएं इतनी तेज थी कि मानो स्वयं प्रकृति ही किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। और उसी हिमालय की गोदी में माता पार्वती वर्षों से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उनके शरीर पर तपस्या का प्रभाव साफ दिखाई देता था, लेकिन उनके मन में एक ही संकल्प था, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। देवताओं ने समझाया, ऋषियों ने कहा, देवी, शिव को पाना इतना आसान नहीं है। वह स्वयं संसार से विरक्त हैं। उन्हें ना राजमहल चाहिए, ना धन, ना वैभव। लेकिन पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने कहा, जिसे संसार त्याग चुका है, मेरे लिए वही मेरे सर्वस्वरूप है। और फिर शुरू हुई उनकी तपस्या। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं। कभी पार्वती केवल फल खाकर रहती, फिर उन्होंने फल भी छोड़ दिए। अंत में ऐसी अवस्था आई जब उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका संकल्प हर दिन मजबूत होता जा रहा था। एक दिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक साधु का रूप धारण करके पार्वती के सामने पहुंची। साधु ने पूछा, देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने शांत सर्व में कहा, भगवान शिव को पाने के लिए। साधु हंस पड़ा। उन उनसे कहा, शिव, वही शिव जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो जल में सांप धारण करते हैं, जिनका कोई राजमहल नहीं, जिनका कोई संसार नहीं। तुम जैसी राजकुमारी उनके साथ जीवन बिताना चाहती हो? पार्वती ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा, आप भगवान शिव को बाहर से देखते हैं, मैं उन्हें उनके सत्य स्वरूप में देखती हूँ, जिसके लिए भस्म आभूषण है, जिसके लिए सर्प भी भय नहीं, जिसके हृदय में समस्त सृष्टि बसती है। इससे बड़ा कोई और कैसे हो सकता है? साधु कुछ क्षण शांत रहा। फिर अचानक उनके चेहरे का तेज बदलने लगा। हवा थम गई। पर्वतों पर एक अशुद्ध प्रकाश फैल गया और पार्वती के सामने वही साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा था, जटाओं में गंगा विराजमान थी, गले में सर्प था, और उनकी आंखों में ऐसा कर्ण भाव था जिसे देखकर पूरी हिमालय भी जैसे झुक जाए। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या में मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारा प्रेम परीक्षा से नहीं होता दिखा। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस क्षण देवताओं के लोक में उत्सव मनाया गया। ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण किया। हिमालय आनंद से भर उत्सव मनाया गया। ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण किया। हिमालय आनंद से भर उठा। और फिर आया वही दिन जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ। लेकिन यह वह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था। यह प्रकृति और पुरुष का मिलन था। यह शक्ति और शिव का मिलन था। और इसी मिलन की स्मृति में महाशिवरात्रि की रात को इतना पवित्र माना जाता है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात से जुड़ा एक और रहस्य है। कहा जाता है कि इसी पार्वती पवित्र रात भगवान शिव ने अपना द्वैत
स्वरूप प्रकट किया था। जब संसार में अज्ञान का अंधकार बढ़ रहा था और देवताओं और मनुष्य इस परम सत्य को समझने में असमर्थ हो रहे थे, तब एक ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ जिसे न आदि दिखाई देता था न अंत। एक विशाल अग्नि स्तंभ जो उसका एक जो आकाश को चीरता और ऊपर जा रहा था और धरती को भीतर तक उतरता चला रहा था। देवताओं ने सोचा, आखिर यह क्या है? भगवान विष्णु ने उसका अंत खोजने का प्रयास किया। भगवान ब्रह्मा ने उसका आरंभ खोजने का, लेकिन दोनों असफल रहे। तभी उन्हें समझाया, जिस शक्ति का न आदि है न अंत, वही तो शिव है। शिव केवल एक देवता नहीं, शिव उस सत्य का नाम है जो हर आरंभ से पहले था और हर अंत के बाद भी रहेगा। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध अर्पित करते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं और पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। लेकिन भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? क्या सोना, क्या चांदी, क्या बड़े बड़े दावे? नहीं। कहा जाता है कि शिव को सबसे प्रिय यह सच्ची भावना, एक बूंद जल भी अगर सच्चे मन से चढ़ाई जाए तो वह शिव तक पहुंच जाता है। और शायद यही महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि शिव उस भक्ति को नहीं देखते जिसके हाथ में कितना धन है, वह देखते हैं कि उसके हृदय में कितना विश्वास है। माता पार्वती ने भी तो यही किया था। उन्होंने शिव को पाने के लिए संसार की संपत्ति नहीं, अपना संपूर्ण विश्वास अर्पित किया था। और जब प्रेम सच्चा हो तो स्वयं महादेव भी अपने भक्त की परीक्षा लेने के बाद उसके सामने झुक जाते हैं। इसीलिए जब महाशिवरात्रि की रात आए, जब चारों ओर अंधेरा हो और मंदिरों की घंटियां बज रही हो, जब कहीं दूर से हर हर महादेव की आवाज सुनाई दे, तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना, अपने मन की सारी इतना कहना, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, मेरी गलतियां हैं, मेरा प्रार्थना है और मेरा मन है, इसे सर स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि कहते हैं, जिस रात संसार सोता है उस रात महादेव जागते हैं, और जिस हृदय में सच्ची भक्ता जग गई, वही शिव को आने में देर नहीं लगती। हर हर महादेव। की भक्ता जग गई, वही शिव को आने में देर नहीं लगती। हर हर महादेव।